Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be studying our most interesting subject. Which one? Mathematics. अब मैथमेटिक्स में हम ऑनलाइन में कैसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ सकता है? मैम मैथमेटिक्स में हम कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं? मैथ्स में अब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, मतलब आप कहीं पे भी बैठ के मुझे सुन सकते हैं बच्चों, और मैं कहीं पे भी बैठ के आपको समझा सकती हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपकी टीचर मेरा नाम मिस रेनू राठी है। तो अब हम पढ़ेंगे Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting a very interesting and a relatable topic, that is fractions. Let's recall. अब सबसे पहले हमने पढ़ा थी, ये टर्म्स पढ़ी हैं। होल क्या होता है? ये हमारा वन होल हो गया। हाफ क्या होता है? जब होल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन थर्ड जब हम होल को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन फोर्थ और क्वार्टर किसे बोलते हैं? जब हम एक होल को चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट क्या हो जाएगा हमारा? वन फोर्थ। अब फ्रैक्शन क्या होता है? हमें पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज द फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर हमारा इंडिकेट करता है कि हमने उस होल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, और न्यूमरेटर इंडिकेट करता है कि उन इक्वल पार्ट्स में से कितनों को जो है हम कंसिडर कर रहे हैं या कितने हमारे शेडेड पोर्शन रहे होंगे। नाउ लेट्स लुक एट द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। हमने पढ़े थे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका हमारा फ्रैक्शंस का सेम डिनोमिनेटर होता है, दे आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन। नाउ अनलाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका हमारा डिनोमिनेटर जो होता है वो डिफरेंट होता है, दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये हमारे सबके डिफरेंट डिनोमिनेटर है, सो दे आर अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिनका न्यूमरेटर हमारा स्मॉलर होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर वो होती है जिनका न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। सो यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर छोटा है तो ये हमारी कैसे हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गई। इम्प्रॉपर में क्या होता है? अब यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, सो दे आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है? वो फ्रैक्शन जो हमारी होल नंबर और फ्रैक्शन से मिलकर बनी है, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे हमारा होल नंबर हो गया और ये हमारी क्या हो गई? एक फ्रैक्शन हो गई, तो ये कैसी हो गई? ये यार मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिनका न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? वन होता है। जैसे 1/2, 1/5 न्यूमरेटर इज 1, सो दे आर कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शंस। ऑलवेज रिमेंबर यूनिट फ्रैक्शंस कैसी होती हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से। नाउ कन्वर्जन ऑफ कि हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है होल नंबर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर के साथ, फिर आपको उसे न्यूमरेटर में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर को आपको एज इट इज़ रखना है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। हमें कन्वर्ट करना है 2 1/8 को और 8 3/5 को। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 जा 16 + 1 17/8, एंड सिमिलरली सेकेंड वन इज 43/5 एज आवर करेक्ट आंसर। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आपको ये मेथड करना है। जैसे यहाँ पे लिख के दिया गया बच्चों, Q × D + R/R। ये हमारा क्या हो गया? मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कन्वर्ट एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। अब डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? वो आपका होल नंबर वाला पार्ट बन जाएगा, और जो रिमाइंडर आया है वो क्या हो जाएगा? वो न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो डिवाइजर है वो हमारा क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बन जाएगा उस फ्रैक्शनल पार्ट का। अब सबसे पहले लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2। हमें क्या करना है? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 12/5 को। तो हमने देखा 5 हमारा क्या है? डिवाइजर है। 5 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा होल नंबर पार्ट क्या हो गया? 2 क्वोशिएंट हो गया। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर। सो 2/5 हमारा क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिमिलरली वी डिड 36/7। इसमें हमारा क्या हो गया? होल नंबर पार्ट इज 5, न्यूमरेटर इज रिमाइंडर इज 1, सो 5 1/7 इज आवर करेक्ट आंसर। लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट में हमें बोला कि आपको सेपरेट करना है सारी फ्रैक्शन को। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल ऑफ, वेरी गुड, मिक्स्ड फ्रैक्शन का हमारा ये एग्जाम्पल है। इन द सेकंड वन हमें बोला गया कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 10 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों? जब आपने 10 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। सो द आंसर वी गेट इज 3 1/3। इन द नेक्स्ट वन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। 9 2 जा 18, वेरी गुड। 18 + 2 20, सो 20/9 इज आवर करेक्ट आंसर। इन द नेक्स्ट वन आपको क्या करना है? फ्रैक्शंस के सामने लिखना है कि वो लाइक है या अनलाइक है। फर्स्ट वन इज एन एग्जांपल ऑफ, वेरी गुड, अनलाइक फ्रैक्शंस। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की जो फ्रैक्शन हमारी रिप्रेजेंट करती है एक सेम वैल्यू या सेम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
अब जब हमने शेडेड पोर्शन को देखा इस फिगर में, तो हमने देखा कि 1/3 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 पोर्शन को। फिगर 2 में हमने देखा, हमने सेलेक्ट किया आउट ऑफ 9 3 को, तो दे आर सेलेक्टिंग 3/9। अब हमें पता है कि 3/9 और 1/3 पोर्शन क्या है, इक्वल है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ हाउ वी कैन फाइंड कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होंगे, जब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होल नंबर से, तो हम और ज़्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है उसके निकाल सकते हैं। लाइक इन एग्जांपल नंबर 1 हमें निकालनी है 1/4 की 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, होल नंबर 2 से मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, और आप कितनी ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो है वो निकाल सकते हैं। सो हियर वी गेट दीज आर आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस। अब हम जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को जो है डिवाइड भी कर सकते हैं किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या सेम होल नंबर से। नाउ इन द नेक्स्ट वन, अब 8/20 में हमने क्या किया, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, हमने सीखा बच्चों, तो हमने इनका जो कॉमन जो फैक्टर है हमें पता है 2 है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। हमें पता है ये 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमने 4 से भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो 2 आए हैं ये हमारी क्या है, ये भी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसकी, 8/20 की। अब हम चेक कैसे करेंगे बच्चों की जो फ्रैक्शंस हमने निकाली हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, जो पहले से आपको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जब अगर हम दो फ्रैक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लाइक इन एग्जांपल नंबर 3, नाउ 36 into 5 is 180 and 12 into 15 is also 180. प्रोडक्ट हमारा इक्वल है, दैट मीन्स दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। सिमिलरली इन सेकंड वन जब हमने देखा मल्टीप्लाई करके, तो एक का क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 84 आया, दूसरे का कितना आया 126। अब ये दोनों प्रोडक्ट तो इक्वल नहीं है बच्चों, तो ये क्या हो गई, ये हमारा एग्जाम्पल नहीं है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। नाउ लेट्स लुक एट रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म, कि हम किसी फ्रैक्शन को जो है उसके लोएस्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हम उसको उसके HCF से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके HCF से जो है वो डिवाइड करेंगे। अब 18/30 का HCF हमारा क्या आ गया, 6 आ गया, तो हमने इसको जब 6 से डिवाइड किया तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। इन एग्जाम्पल नंबर 2 हमने देखा कि हमें 2/3 को जो है हमें ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है जिसका न्यूमरेटर 8 आए। अब न्यूमरेटर 8 आएगा, हमें पता है कि 2 को हमें ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करो बच्चों कि उसका जो आंसर है वो 8 आए, वेरी गुड, 4 से, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। सिमिलरली 3 into 4 is 12, सो 8/12 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई। सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट, अब आपको डिनोमिनेटर दे दिया है, 4 3 जा 12 होता है, सो 3 3 जा 9, सो 9/12 हमारी क्या हो गई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई टू 3/4। नाउ इन द नेक्स्ट वन आपको जो है मिसिंग जो है वो नंबर बताना है। अब 18 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं कि 6 आए, 3 से, तो ऊपर वाले को भी 3 से ही करेंगे, हमें पता है कि हम सेम होल नंबर से करते हैं, सो 2/6 इज आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली वी डिड सेकंड पार्ट स्टूडेंट, 7 3 जा 21, सो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बिकॉज 5 3 जा 15। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको 3 फ्रैक्शन निकालनी है जो इक्विवेलेंट है इसके। 2/9 की इक्विवेलेंट कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों, 4/18। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी 2 3 जा 6, 9 3 जा 27। नेक्स्ट इज 2 4 जा 8, 9 4 जा 36। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया है कि आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो दी गई हैं आपको ऐसी ही आगे जो है और लिखनी है, जैसे 1/3, 2/6, 3/9, इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4/12, 5/15। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन आपको मिसिंग टर्म को बताना है। अब हमें पता है 2 5 जा 10, सो 5 5 जा 25 इज आवर करेक्ट आंसर। इन द नेक्स्ट वन हमें एक ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है 2/5 की जिसका न्यूमरेटर हमारा कितना है 32 आए। सो हमें पता है 2 16 2 जा 32 एंड 16 5 जा 80, सो 80 इज आवर करेक्ट आंसर। इन द नेक्स्ट वन आपको ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2/9 फॉर्म में ही आ रहा है, सो दैट मीन्स दिस इज आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन द नेक्स्ट वन जब हमने इसको रिड्यूस करना है किसमें, इसके लोवेस्ट फॉर्म में, 12/26 को जब हमने रिड्यूस किया तो ये हो गया हमारा 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2, सो 6/13 हमारी क्या हो गई, इसकी लोवेस्ट फॉर्म हो गई। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग वन। इन द नेक्स्ट वन हमें इसको कंप्लीट करना है, हमें पता है 5 2 जा 10, दैट मीन्स 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 5 जा 20, सो 5 5 जा 25। दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वन। नाउ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम कंपेयर कैसे करेंगे फ्रैक्शन को। हम कंपेयर करते हैं लाइक फ्रैक्शन को। जब हम दो लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे तो हमारा जिस फ्रैक्शन का जो
छोटा न्यूमरेटर होगा वही हमारी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। अब जैसे इसमें हमारा न्यूमरेटर कितना है, 4 छोटा है, 7 बड़ा है, तो 7 वाली बड़ी हो गई। नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमरेटर, कि अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, तो जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन हमारी कैसे हो जाएगी बच्चों, बड़ी वाली हो जाएगी। जैसे 3/2 और 3/4 में से 2 इज लेस देन 4, सो डिनोमिनेटर 2 छोटा है, दैट मीन्स ये वाली फ्रैक्शन हमारी कैसी है, बड़ी है। नाउ हाउ कैन वी कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में वी हैव टू कन्वर्ट दैम। आफ्टर कन्वर्टिंग दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन, उसके बाद जो कंपैरिजन है, जो जैसे हम एज यूजुअल करते हैं वैसे ही करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 1। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो उनको सेम किया। एलसीएम कितना है, 35। तो एलसीएम निकालने के बाद हमारे आंसर्स क्या है, 14/35, 5/35। हमें पता है 14 इज ग्रेटर देन, सो दिस वन इज आवर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन में हमें क्या करना है, आपको अरेंज करना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आया हमारा 24। अब उसके बाद फ्रैक्शंस आई हमारी 8/24, 10/24, 9/24 एंड 28/24। अब हमें पता है इनमें से सबसे ग्रेटर हमारी कौन सी है, 28, उसके बाद 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8। ऐसे आपको इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नाउ कंपेयरिंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो ठीक है, अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम उन्हें क्या करेंगे, दोबारा से लाइक फ्रैक्शंस में जो है कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, कंपेयर करना है हमें इन दोनों को। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। अब 3 जो है वो हमारा 2 से बड़ा होता है, सो दिस वन इज आवर ग्रेटेस्ट वन। इन एग्जाम्पल नंबर 2 इन दोनों में से अब हमें दिख रहा है कि 3 जो है कि मैम हमारा जो होल नंबर पार्ट है वो हमारा इक्वल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या है, एक आया 25/7, दूसरा आया 23/6। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम इन्हें कंपेयर किया तो 161 इज ग्रेटर देन 150, सो दिस वन इज आवर ग्रेटर देन दिस रिमेनिंग वन। नाउ कंपेयरिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी जो है कंपेयर कर सकते हैं। कि मान लो बच्चों, अगर हमारा a/b जो है वो ग्रेटर है c/d से, क्यों, क्योंकि अगर मेरा a × d अगर बड़ा हुआ b × c से तो ये वाली हमारी ग्रेटर हो जाएगी। अगर मेरा a × d छोटा है तो b × c जो है वो बड़ी हो जाएगी। नाउ अगर दोनों इक्वल आते तो ये हमारा कैसा मेथड हो गया, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 3 हमें ये पूछा गया है कि कौन सी जो है इनमें से ग्रेटर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया सो 228 इज ग्रेटर देन 56, सो दैट मीन्स 19/8 जो है वो हमारी क्या हो गई, ग्रेटर हो गई देन 7/12। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है कि आपको ग्रेटर जो फ्रैक्शन है उसे सर्कल करना। विच वन इज ग्रेटर स्टूडेंट्स, वेरी गुड, 3/5 इज ग्रेटर वन, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नेक्स्ट में हमें स्मॉलर फ्रैक्शन को टिक करना है। विच वन इज द स्मॉलर वन स्टूडेंट्स, हमें बोला गया था कि जिनका जो डिनोमिनेटर जिसका हमारा छोटा होगा वही हमारी जो है सबसे बड़ी होगी। हमें स्मॉलर वाली बतानी है तो 5/6 जो है वो हमारी स्मॉलर हो जाएगी। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें कंपेयर करना है इन दोनों को। तो जब हमने कंपेयर किया हमें पता है 2 10 जा 20, 7 7 जा 49, सो दिस वन इज ग्रेटर वन। नाउ इन द नेक्स्ट वन आपको इनको क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3/4, 5/6, 2/3 एंड 1/2। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप इन सबको जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इनका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या आया है, 2, 1, 3, 2, 3, 3 से करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 से करेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 हमारा क्या है, इनका एलसीएम आया है। सो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12 एंड 6। ये हमारे क्या आ गए, नंबर्स आ गए। अब इसमें से जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो फर्स्ट पे हमारा ये आ जाएगा, सेकंड पे हमारा 8/12 आ जाएगा, थर्ड पे 9/12 एंड फोर्थ पे हमारा ये आ जाएगा। और जब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at addition and subtraction of like fraction. कि जब हम सम या डिफरेंस करना होता है like fraction का, तो हम जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स की फ्रैक्शंस को ऐड या डिवाइड करते हैं हम वैसे ही करेंगे। जो हमारा सम आएगा और जो डिनोमिनेटर है इसमें हमारा क्या होता है, कॉमन होता है, तो बस हम न्यूमरेटर वाली टर्म्स को जो है ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ऐड कर देंगे। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमें बोला गया है कि हमें इन सबको ऐड करना है। तो डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो न्यूमरेटर्स को हमने क्या है, सिंपली ऐड किया है। न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा जो है लाइक फ्रैक्शंस का हमारा एडिशन परफॉर्म होता है। नाउ इन द नेक्स्ट वन कि हम
अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी अनलाइक फ्रैक्शन को, तो हमें ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का, फिर उसके बाद आप जो है उनको अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में, जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा। उसके बाद आप उसमें जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। लाइक इन एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, उसके बाद इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया एंड देन वी ऐड दैम। इन द सेकंड एग्जांपल ऑल्सो सबसे पहले हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम इज 120, फिर हमने इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने इनको ऐड किया है लाइक वी ऐड द लाइक फ्रैक्शंस। इन एग्जांपल नंबर 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले एलसीएम कितना है 28, एलसीएम आने के बाद हमने इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया एंड देन वी सब्ट्रैक्टेड इट एंड द आंसर वी गेट इज 9/28। इन एग्जाम्पल नंबर 4 हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब सबसे पहले हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये हमारे नंबर्स आ गए, फिर हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकाला। अब एलसीएम निकालने के बाद एलसीएम मेरा है 24, उसके बाद हमने इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, देन वी ऐड देम एंड द आंसर वी गेट इज 181/24। अब आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो और अगर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 5 हमने क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। इन एग्जाम्पल नंबर 6 हमने क्या किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने इसे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमारा एलसीएम आया 40 एलसीएम आने के बाद हमने इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद हमारे ये नंबर्स आए हैं, इनको हमने लाइक फ्रैक्शंस की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है। सो द आंसर वी गेट इज 239/40 एंड देन इफ यू वांट यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ इन एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट पार्ट सी इज दैट कि हमें ऐड करना है, इनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। 9 + 4 इज वेरी गुड, 13/8 एंड ये सबसे पहले ही रिड्यूस फॉर्म है, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग वन। इन द नेक्स्ट वन आपको जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। सो 11 - 4 इज 7/8, दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन आपको ऐड करना है। अब हमें पता है 2/5 और 7/10 में से हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/10 + 7/10, सो दिस विल बिकम 11/10 एज आवर करेक्ट आंसर। इन द नेक्स्ट वन 8/44 - 3/22, तो अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 3/22 को कन्वर्ट कर लेंगे। सो 8/44 हमारा दोनों में रहेगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, हमने देखा है 2 से इससे जो है मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम 2/44 और अब हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप अगर इसे लोएस्ट फॉर्म में करना चाहे तो दिस विल बिकम 1/22 एज आवर करेक्ट आंसर। नाउ इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 2 3/5 तो ये हो जाएगा हमारा 13/5 - 2/3 + 3/10। अब आप इन तीनों का क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आप इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, ऐड, सबसे पहले यहाँ पे ऐड है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, फिर आप यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट द वर्ड प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 1 सेज दैट कि एक बॉय है, 2/3 ऑफ अ रेड रिबन है, उसके पास 1/6 ब्लू रिबन है, 4/9 उसके पास वाइट रिबन है, तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन जो है वो उसके पास कितना है ये आपको इसमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ऐड कर देंगे। अब ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अलग अलग है, अनलाइक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया एंड देन वी ऐड दैम। सो उस बच्चे के पास 23/18 मीटर जो है टोटल रिबन है। इन द सेकेंड वन हमें बोला गया है कि एक कंटेनर है, उसमें इतना लीटर ऑफ ऑयल है, आउट ऑफ फिर उसकी मम्मी ने जो इतना यूज़ किया है तो आपको ये बताना है ऑयल में कितना कंटेनर बचा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द ऑयल दैट इज लेफ्ट इन इट इज़ 1/8 लीटर। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें बोला गया है कि हम 2/3 में 2/3 में ऐसा क्या ऐड करें कि 3 1/9 आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 1/9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 3/8 को, तो हमें पता चल जाएगा। अब मान लीजिए ये x है और ये y, हमें बोला गया है कि x में मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि y आ जाए। तो अगर मैं y में से x को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा वो नंबर आ जाएगा। तो वही इसमें किया गया है एंड सेम यूजुअल स्टेप्स है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.5। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि पेंटर ने जो है एक न्यू कैन है उसके पास, उसे पेंट करनी है और उसने इतना जो है पेंटर ने पेंट किया चेयर में, इतना उसने पेंट किया टेबल को, तो उसके पास अब कितना पेंट जो है उसने टोटल यूज़ किया। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऐड कर देंगे हम दोनों को। जब हमने ऐड किया तो द अमाउंट वी गेट इज़ 7, 5 + 3
3 + 3 6, 5 + 1 6, 66/72 फ्रैक्शन जो है वो पेंट उसने यूज़ किया है। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन, कि हम किसी फ्रैक्शन को जो है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब जैसे हमें बोला गया सुजत ने जो है 8 सैंडविच जो है अपने दोस्तों में जो है वो बना के लाया है, और जब उसने शेयर किया तो उसने सबको हाफ सैंडविच दिया है। तो सुजत ने जो है कितने सैंडविच बनाए थे, तो जब हमने हाफ ऐड किया तो वी गेट 4 सैंडविचेस जो हैं सुजत ने बनाए थे। सो मल्टीप्लिकेशन 1/2 ऑफ 8 इज़ 4। तो जब आप फ्रैक्शन को होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर वी गेट इज न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 इंटू 3, सो दैट इज 2 इंटू 3/5। सिमिलरली सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन द नेक्स्ट वन वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड आंसर इट इन लोएस्ट फॉर्म। सो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 20/4, सो 4 5 जा 20, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 15। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, कि हम एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट होता है हमारा दो फ्रैक्शंस का, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में, अगर कोई है तो उसके बाद उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर है न्यूमरेटर में तो हम उसे क्या करेंगे, और डिनोमिनेटर में तो हम उसे पहले रिड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले उसे रिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लिखेंगे। और जो आंसर है वो हमेशा हमारा उसका लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमें मल्टीप्लाई करना था। सबसे पहले हमने इसको क्या किया बच्चों, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया है, उसके बाद हमारा आंसर आया 8/63। सिमिलरली इन द सेकंड पार्ट हमें इम्प्रॉपर को पहले मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया एंड देन द आंसर वी गेट इज 14। Similarly, we did example number 2. Now let's look at the properties of multiplication of fractions. कि जो प्रोडक्ट होता है दो फ्रैक्शंस का वो हमेशा हमारा सेम होता है, नो मैटर आप उसे किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो आप इसे पहले 2/5 को भी लिख सकते हैं और पहले आप 3/4 को भी लिख सकते हैं। तो आंसर जो है वो हमेशा हमारे कितना आएगा 3/10 ही आएगा। इन द नेक्स्ट वन जो फैक्टर है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन ही आएगा। अगर हम किसी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वी गेट इज 0। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.6। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है इन द लोएस्ट फॉर्म। 7 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 से जब हमने किया तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 7 2 जा 14/3 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन डू सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1/6 ऑफ 18, दैट मीन्स 1/6 इंटू 18, so 6 3 जा 18, so 3 is our correct answer. That's how you can solve the remaining part. In the next one आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये तो एज इट इज कट हो गया 13 इंटू 13, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, so 1/3 is our correct answer. इन द नेक्स्ट वन आप इन दोनों में हमें क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर में इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 9 2 जा 18, 18 + 2 20, 20/9 इंटू 3 5 जा 15, 15 + 3 18, 18/5। अब 9 1 जा 9, 9 3 जा 18, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, सो हमारा 12 जो है 12 इज आवर करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द सिक्स्थ पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट वर्ड प्रॉब्लम ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 1 से इज दैट कि अगर प्राइस जो है हमारा 1 kg शुगर का इतना है तो 3 1/4 का प्राइस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद द आंसर वी गेट इज 147 7/8। इन द सेकेंड वन हमें बोला गया है कि एक ट्रक जो है वो 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो हमें पूछा गया 1 4/5 आवर में वो कितना कवर करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द आंसर वी गेट इज 1 4/5 आवर्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.7। फर्स्ट पार्ट सेज दैट कि अगर एक पेन की कॉस्ट मेरी 17/2 है तो 50 पेन्स की कितनी होंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो 17 इंटू 25 जो हमारी कॉस्ट हो गई कितनी हो गई, वो हमारी कॉस्ट होगी 50 पेन्स की। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होगा। अगर प्रोडक्ट करते हैं हम दो फैक्टर्स का, अगर वो 1 आ रहा है दैट मीन्स कि वो दोनों फ्रैक्शन क्या है, एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या फिर रेसिप्रोकल है। लाइक इन एग्जांपल 4/5 एंड 5/4 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 1 आया, दैट मीन्स ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आपको रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो हम सिंपली जो है इंटरचेंज कर देंगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। अब हमें इनका रेसिप्रोकल निकालना है, 6/8 का क्या हो जाएगा बच्चों 8/6। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन, कि हम एक फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। जब भी हमें एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है दूसरे फ्रैक्शन से, हम सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकेंड फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से। अब जब हमें डिवाइड करना था तो हमने क्या किया 2/5 को रेसिप्रोकल कर दिया और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दिया। द आंसर वी गेट इज 3/2। सिमिलरली इसमें हमने क्या किया,
इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद हमने 11/6 को मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, दैट विल बिकम 6/11 एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करते तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और उस होल नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे। अब जैसे फर्स्ट में हमारा है 9/10 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 क्या हो जाएगा 1/18। नेक्स्ट में हमारा है 20 क्या हो जाएगा 1/20, और उसके बाद जैसे हम सिमिलर मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करते हैं वैसे ही करना है। नाउ डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, कि जब हम किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस होल नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे उस फ्रैक्शन का। अब इन द फर्स्ट वन हमारा 4/7 है, उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया 7/4। 8 2/5 को जब हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, ये हो गया 42/5, तो इसका रेसिप्रोकल जब किया तो ये हो गया 5/42 एंड देन जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म करते हैं वैसे किया। इन द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जब भी आप एक फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे खुद से ही तो क्वेश्चन कितना आएगा 1 आएगा। जब हम किसी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, वही फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर आप किसी फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, हमेशा 0 आएगा। और आप किसी भी होल नंबर को जो है डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.8। फर्स्ट पार्ट सेज दैट 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, वेरी गुड 1। इन द नेक्स्ट वन आपको डिवाइड करना है तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8 इज आवर करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इन द नेक्स्ट वन हमें इसका क्वेश्चन बताना है क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 18 इंटू 3/1, सो 18 3 जा कितना होगा, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इन द नेक्स्ट वन आपको डिवाइड करना है 2/5, हम जब डिवाइड करते हैं तो 8/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 2 16/15 एज आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली आपको नेक्स्ट में क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। अब 5/9 को मैं डिवाइड करूँ 5/9 से, तो आंसर वी गेट इज 1। That's how you can solve the remaining part. Now word problem on division of fractions, कि फर्स्ट में बोला गया है कि राजन जो है उसने 5 बास्केट ऑफ फ्रूट्स खरीदे हैं, वेट जो है सारी बास्केट वो कितना है 7 1/2 है। आपको वेट बताना है एक बास्केट का कितना होगा, अगर सभी बास्केट का इक्वल वेट है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से एंड आफ्टर डिवाइडिंग 5 वी गेट 3/2 kg एज आवर करेक्ट आंसर। इन द सेकेंड वन हमें बोला गया है कि सुधा ने जो है इतने आवर्स में जो 7 टेबल्स को पेंट करना है, तो कितना टाइम लगेगा उसे एक टेबल को पेंट करने में, तो क्या करेंगे 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो हमें पता चल जाएगा कि एक टेबल में कितना पेंट होगा। तो सबसे पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे डिवाइड किया, द आंसर वी गेट इज 5/2 आवर्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 4.9। फर्स्ट पार्ट सेज दैट एक इंसान है, उसके पास 7 बॉल्स है, टोटल वेट जो है 7 बॉल्स का वो कितना है 5 1/4 है। अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगी तो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉल का हैवी वेट कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 4/20 1/4 डिवाइड बाई 7, सो दैट विल बिकम 21/4 इंटू 1/7, सो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3/4 जो है वो एक बॉल का वेट है। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द वर्कशीट। फर्स्ट पार्ट सेज दैट कि आपको कन्वर्ट करना है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। So 5 4 जा very good 20 plus 3 23, so 23/5 is our correct answer. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at the learning objectives और activity, कि एक फंक्शन है वहाँ पे 2700 पीपल है, 2/9 जो है वो मैन है, 2/9 हमारी वुमेन है, तो रेस्ट में हमारे क्या हो गए चिल्ड्रंस हो गए। अब आपको ये बताना है कि रेस्ट ऑफ देम में से चिल्ड्रंस कितने हैं और उसमें टोटल नंबर ऑफ मैन और वुमेन कितने थे। नाउ लेट्स लुक एट द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बोला गया है अरुण के पास 20 कैमल्स है और वो उन्हें डिवाइड करना चाहता है अपनी वाइफ में, सन में और डॉटर में। अब सन के पास जो है 1/5 ऑफ द कैमल्स है, डॉटर के पास इतने, वाइफ के पास इतने। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि क्या आप इन सभी को 20 कैमल्स को जो है इन फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या क्या आंसर्स आएंगे। नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल मैथ क्वेश्चन, वी हैव टू टेक द करेक्ट आंसर। अब आपको ये बताना है इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है बच्चों। Very good, D option is the correct answer. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at the maths lab activity. ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 2 फ्रैक्शंस को इस एक्टिविटी में। मेथड क्या है, आप सभी जो है या इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं, पेयर्स में भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिए मुझे 1/4 इंटू 3/5 करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको डिनोमिनेटर जो है गिवन फ्रैक्शन का वो 4 और 5 है। फिर आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 5 इंटू 4 का, और आपको उसको स्क्वायर में अलॉन्ग साइड कलर करना है। अब मैंने कलर कर दिया 1/4 ग्रीन स्केच से, और 3/5 जो है वो मैंने स्केच कर दिया रेड से। अब आपने ऑब्जर्व किया कि जो बोथ ग्रीन और, अब इसमें बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा जो बचा है द रिमेनिंग पार्ट इज 3/20। ऐसे ही आपको और बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स लेने हैं, और प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपको ऐसे करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रीटी वेल। नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड परफॉर्म दिस लैब एक्टिविटी विद योर फ्रेंड्स।